नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज हम बात करेंगे उस बड़े फ्लाइट संकट की जिसने पिछले 5 दिनों में जयपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा रखी है। फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में गुस्सा और 2 घंटे की फ्लाइट का सफर अब 40 घंटे तक तय हो रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस की लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जयपुर में मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाले कई यात्री 36 से 40 घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई यात्रियों को हाई बीपी और थकान के कारण अस्पताल भी जाना पड़ा था। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने बताया कि वे घंटों इस उम्मीद में बैठे रहे कि एयरलाइन कोई दूसरी व्यवस्था करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि जमीन पर यात्रा का दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। सूत्र बताते हैं कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु रूट पर 100 से ज्यादा वॉल्वो बस उतार दी गई हैं, लेकिन ये समाधान भी आसान नहीं है। 2 घंटे की फ्लाइट वाला सफर अब 40 घंटे में करना पड़ रहा है और बसों का किराया सामान्य दिनों में मिलने वाले फ्लाइट टिकट के बराबर पहुंच चुका है। वॉल्वो ऑपरेटर वेद प्रकाश मीना ने बताया कि फ्लाइट संकट शुरू होने के बाद लंबी दूरी की बसों की मांग अचानक बढ़ गई। पिछले जो बस दिनों में एक बार चलती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी अब 10% तक बढ़नी पड़ी है। वहीं इसी के साथ में बताया जा रहा है कि यात्री ऐसा भी है जो 40 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसा रहा और उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जयपुर से हैदराबाद का सफर करीब 1700 किलोमीटर है और ये पूरा सफर लगभग 40 घंटे में होता है। हैदराबाद से जयपुर आए धीरज तलियानी बताते हैं कि उनकी वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरी फ्लाइट में किराया कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा था और ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मजबूरी में वॉल्वो से वापस जाना पड़ रहा है। वो कहते हैं एयरपोर्ट पर फंसने से वो लंबी बस यात्रा बेहतर है, कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे। एक अन्य पैसेंजर सुनीता ने बताया कि वे कुछ घंटों तक एयरलाइंस की उम्मीद लगाकर बैठी रही कि शायद दूसरी फ्लाइट दे दी जाएगी, लेकिन जब ना ट्रेन में जगह मिली और ना ही बसों में, तो वॉल्वो ही एकमात्र विकल्प बचा। उनके छोटे छोटे बच्चे ठंड में परेशान हुए और अब बस यही उम्मीद है कि लंबी यात्रा के बाद घर पहुंच जाएं। टूर ऑपरेटर पुष्पिंदर सिंह राठौड़ बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों में ऐसा संकट उन्होंने कभी नहीं देखा। पर्यटन सीजन और शादी समारोह के बीच फ्लाइट्स के अचानक कैंसिल होने से ग्राउंड ट्रांसपोर्ट पर भी दबाव बढ़ गया और किराया 50% तक बढ़ चुका है। उनका कहना है कि सरकार ने दुर्घटनाओं के बाद नए नियम तो लागू कर दिए, लेकिन इन एयरलाइंस पे और ना ही सरकार कोई बैकअप प्लान तैयार कर पाया। इनका खाजियानामा यह है कि यात्रियों को भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल तो कर दी, लेकिन यात्रियों को पीने की पानी तक की उपलब्धि नहीं करा पाया। राठौर का कहना है कि इंडिगो के पास एविएशन सेक्टर का लगभग 60% मार्केट शेयर है और इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद बैकअप व्यवस्था न होना गंभीर लापरवाही है। इस संकट के अगले 10 दिन तक जारी रहने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। लगातार आलोचना की जा रही है, उसके बाद भी इंडिगो ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी करते हुए माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि कुछ शूटर्स और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के कारण कैंसिलेशन बढ़ गए हैं। उनका दावा है कि 7 दिसंबर के बाद कैंसिलेशन 1000 तक कम हो जाएगा और 15 दिसंबर तक ऑपरेशंस और सामान्य रूप से फिर से चालू कर दिए जाएंगे। साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि सभी कैंसिल फ्लाइट्स का रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड पर ही ऑटोमेटिक प्रोसेस से किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ग्राउंड कनेक्ट बढ़ा दिया है और कुछ नई सुविधाएं शुरू करनी जा रही हैं, ताकि यात्रियों को लंबा इंतजार कम दिक्कतों के साथ गुजरना पड़े। हालांकि यात्रियों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें खुद करनी पड़ रही है और एयरलाइन की तरफ से मदद बेहद सीमित रही। इस पूरे संकट ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है कि क्या भारत का एविएशन सिस्टम सिर्फ एक नियम बदलने या एक ऑपरेटर पर निर्भरता के चलते ठप हो सकता है? क्या इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने के बावजूद कोई मजबूत आपात योजना नहीं थी? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में भी यात्रियों को ऐसे ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल उम्मीद ये है कि हालात जरूर सुधरेंगे, लेकिन यात्रियों की परेशानी और सिस्टम की कमजोरियां एक बार फिर सामने आ चुकी हैं।